हेलो। हाँ, चलिए सब स्टार्ट करते हैं। विजिबल। ओके। सुयश करें विजिबल। गौरांग। ओके। मयंक, अखिल, आदित्य। हेलो रुद्र। यश, मीणा। हाँ, राधा। यश, उत्कर्ष, आपकी चैट विजिबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके। यस, आई कैन सी योर मैसेज पीयूष। बिल्कुल सौरभ, आपकी चैट विजिबल है। ओके, ऑल गुड। चलिए, है ना। होमवर्क मैंने वैसे कल भी दिया था। हम्म। हाँ भाई, हमारा अभी तक जहाँ तक गाड़ी जा चुकी है उसके आगे देखना चालू करते हैं अपन लोग। ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर चलाना चालू कर दिया था। आई एक्सपेक्ट कि सभी को ध्यान होगा। ठीक है ना। अरे, ये होमवर्क कहाँ पे आता है? हम्म। होमवर्क का जैसे कि हम्म। प्रॉपर करनी अभी ड्रॉपर की क्लास है क्या? 12th की है ना? 12 हाँ, अभी 12th की क्लास है। E1 है। E1 में मतलब नोट्स में हम लोग डीपीपी वगैरह अपलोड कर देते हैं, फिर बच्चों को नोटिफिकेशन चला जाता है। ये इसका नोटिफिकेशन कहाँ आता है? मतलब मेरे साइड से मैंने इनको दे दिया था, इन्होंने डीपीपी अपलोड ये यार अपलोड नहीं करी अभी तक। हाँ, थोड़ा फॉलो कर दिएगा। 2-3 बार हुआ, मैं एक्सेस यही ले रहा हूँ। हाँ, तो ये ले लो और क्या। हाँ हाँ, फिर क्या ठीक इजी है। वे में काम हाँ हो जाए। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, है ना। हाँ, आज शाम तक आ जाएगा, फिर ठीक है मैं ठीक है दो ठीक। तीन हाँ बार। हाँ, चलेगा, अभी तो फिर भी लेट नहीं हुआ। हाँ। हाँ, ठीक। और सर जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कुछ टीपीपी वगैरह सब कुछ देते हैं, हाँ, देते हैं वैसे ना। आप क्लास में भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो आपके क्लास में बोलते हैं, उसके बाद हम नोटिफिकेशन भी डालते हैं। उसके अच्छा, ठीक दो है। प्रोसेस है। ठीक है, नहीं अपन इसके ना, ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसकी अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, हाँ वो इस एरो लगा लगा करके वो डाल देंगे बच्चों के लिए, है ना। हाँ, वो वो देख ज्यादा लेंगे। आसान होगा, बच्चों को हाँ बताता रहेगा, है ना, कि हाँ हाँ, आखिरकार कैसे अपने वो देखें, होमवर्क को देखें, है ना। ठीक, आज शाम ठीक को है। देख नहीं, ड्रॉपर अभी नहीं पढ़ सकते इसमें, है ना। जी। हाँ, अभी आपके, मैं बताऊं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ फिर से। मंडे तक आपके साथ में ये थोड़ा इशू रहेगा, हम अपने ऐप को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं और बेटर। ठीक है ना। तो अपग्रेडेशन के चक्कर में थोड़ा अभी इशू रह रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो
शायद आपको बैकएंड पता नहीं हो, हमें भी बैकएंड में पता नहीं होती, लेकिन अपग्रेडेशन बहुत रिक्वायर्ड है इस समय पर ऐप का, ताकि स्मूथ रनिंग हो सके। छोटी से छोटी चीज को भी जो आप तक, आपसे हम तक आती है ना, वो हम फीडबैक के तौर पे देते हैं, वो चेंज होती है फिर। ठीक है, और छोटा सा चेंज मतलब पूरी कोडिंग चेंज होती है। ठीक है, चलो बॉस आगे चलते हैं। कल के दिन पे हमारी लास्ट जो बातचीत हुई है, देखें क्या कर दिया था हमने, उम्मीद है ये पता होगा। लास्ट जो हमारी बातचीत हुई थी इनइक्वालिटीज पे हो गई थी। तो दो बातें हुई थी इस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। मैं वापस बता देता हूं फिर से हमने क्या क्या करा था, बिल्कुल मैं जो लिखा है ना उसी स्टेप पे चलता हूं। पहला काम फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद में सारे एक्स पॉजिटिव करो, फिर हर ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू नंबर लाइन पे रख दो, राइट साइड में प्लस का साइन खुद लिख दो, फिर जिन जिन ब्रैकेट्स के नंबर आए हैं उनकी डिग्री देखो, अगर ऑड डिग्री का तो प्लस से माइनस करो, ठीक है, माइनस से प्लस करो, माइनस साइन चेंज करो, अदरवाइज सीधे सीधे चल लो, ठीक है ना। नहीं वो इससे वो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी वो वैल्यू देखते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये ज्यादा साफ आवाज के साथ में है, ठीक है, फिर भी और बेटर करते हैं इसको। हाँ भाई, तो ये फिलहाल कल के दिन तक की बात थी। अब इसमें दो बातें उठी थी, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें ये नहीं पता कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं क्यूबिक को, वो मैं इसका वापस बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने के लिए नॉर्मली वही किया जाता है जो आपको पहले सिखाया गया होता है, फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे मान लो ये दे रखा है, ठीक है, 6x² प्लस में 11x माइनस 6, मान लो मेरे को इसको फैक्टराइज करना है ना। ये तो मैं सबसे पहले इसमें x की कुछ वैल्यू डाल डाल के देखूंगा। x की नॉर्मली जो वैल्यू पुट करी जाती है वो पुट करी जाती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो प्लस माइनस हाफ, बहुत रेयर केस में हम देखते हैं, अदरवाइज ये 6-7 वैल्यू से ही हमारा काम हो जाता है। क्या करें, जैसे x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, देखो 0 आ गया। इसका मतलब ये कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर ये 0 दे रहा है। अगर x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये 0 दे रहा है तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो अब आप x माइनस 1 3 बार लिख दो खुद ही, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, राइट है। तो x माइनस 1 3 बार लिख दो। अब खुद दिमाग से सोचना है, देखो कैसे, मुझे अगर एक्स क्यूब लाना है तो मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो देखो मिल जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन साथ में माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हमें जरूरत माइनस के 6x² की है, आया माइनस का एक्स स्क्वायर ही है। अभी कितना और चाहिए, माइनस का 5x² चाहिए। तो माइनस का 5x² के लिए मैं इसकी माइनस 5x से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे क्या होगा, इन दोनों की गुणा से माइनस का 5x² आएगा, दोनों मिलकर के 6x² की जरूरत पूरी कर देंगे। लेकिन सर इसकी इससे भी तो गुणा होगी, हाँ इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 5x मिलेगा। और सर आपको तो 11x चाहिए, ये तो 5 ही आया है, हाँ तो 6 और लेंगे, और 6 कहां से लाएंगे, ये देगा ना 6x माइनस 6। देखो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे सम अप करने पे ये 11x ये दे रहा है, 6x² ये दे रहा है, और माइनस का 6 ये दे रहा है। इसका मतलब ये कि कंफर्म हो गया कि मैं x माइनस 1 के बाद, है ना, अगर मैं इसमें से x माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, x² बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, राइट है। अब मैं इसको और क्या करूंगा, x माइनस 1 तो है ही, फर्दर इसको फैक्टराइज करूंगा। फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3, लो फैक्टराइज हो गया। ऐसे इसके फैक्टर्स करते हैं, राइट है। पहली चीज तो यहां तक की बात होगी। तो हमारे कल के क्वेश्चंस की शुरुआत मैंने कर दी थी, अब मैं आगे चलता हूं, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से। वैसे मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, फिर भी अगर कुछ किंतु परंतु रह रहा है तो लेट्स डू इट वंस अगेन, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने, सपोज किसी ने दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो मेरे को इसको सॉल्व करना है, पहले सिर्फ शुरुआत इससे करते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दिया, तो ये पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले फैक्टराइज करो, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, ठीक है। तो बस x की वैल्यू निकालो, इससे x की वैल्यू आ रही है कितनी 2, इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो -4 इधर रख देते हैं, 2 इधर रख देते हैं, रख दे। रखने के बाद इधर स्टार्ट करते हैं प्लस से। अब 2 किसने दिया, इस ब्रैकेट में दिया, इसकी डिग्री कैसी है 2 है, माने इवन है। इवन डिग्री है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा।
माने जब आप इससे इसकी तरफ लांगोगे ना, आप इधर चलोगे, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है बॉस, अब आप इसको प्लस का प्लस ही रखोगे। क्यों? क्योंकि 2 उस ब्रैकेट ने दिया जिसकी डिग्री इवन है। अब क्या करेंगे? -4 पे आएंगे। अब में -4 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया। इस ब्रैकेट की डिग्री कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो डिग्री 1 है। 1 माने ऑड है, और अगर ऑड डिग्री है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन चेंज कब होगा कब नहीं होगा ये वापस सुन लेना, ऐसे मैं कई बार बता दूंगा, आपको चिंता मत करना। ठीक है, अब आया क्वेश्चन में मेरे को चुनना किसे है, तो क्योंकि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 माने नेगेटिव सिलेक्ट करना है। अगर नेगेटिव की बात करी जाए तो नेगेटिव सिर्फ इधर है, अगर इधर है तो हमने इधर वाले सारे चुन लिए। अब यहां देखा कि यहां इक्वल टू 0 है या नहीं है? है। क्योंकि यहां इक्वल टू 0 है इसलिए मैं डार्क बॉल के साथ चुनूंगा, कल बताया था आपको। तो मेरी तरफ से मेरा फाइनली आंसर आने वाला है एक्स बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्टिंग है? -∞ से और -4 तक, ये मेरा आंसर हो गया। राइट है, वेरी गुड अजिंक्य, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हाँ भाई, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 6x - 5 अपॉन में नीचे दे रखा है x+4, ठीक है, और यहां दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0। मान लो क्वेश्चन ऐसा है ना भाई। अब पहले इस पे भी आ जाए फटाफट से। मान लीजिए क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करना है? ठीक है, कुछ नहीं, फैक्टराइज हो सकता है क्या? फैक्टर्स यही है। अगर ये फैक्टर है तो सोचो इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? -4 आ रही है। इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/6 आ रही है। लिख दो। लिखने के बाद अभी क्या करना है? प्लस लिखना है। दोनों ब्रैकेट की डिग्रियां देख लो, कुछ नहीं है माने 1 है, 1 माने ऑड है। ऑड होने पे साइन चेंज करना है, तो प्लस का माइनस करना है और फिर वापस प्लस करना है। अब आया टाइम सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करते टाइम पे इक्वल टू है, दिख रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ये दिख रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 मैंने किसको चुनना है? नेगेटिव को सिलेक्ट करना है। अब नेगेटिव कहां से कहां में है? -4 से 2/5, 5/6 में। अब अगर मुझे इसे चुनना है तो मेरे को देखो दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैंने -4 पे डार्क बॉल लगा ली, अगर मैंने -4 पे डार्क बॉल लगा ली, इसका मतलब मैंने x की वैल्यू कितनी चुन डाली? -4। देखो x की जगह -4 रखने पर ये बंदा इन्फाइनाइट दे रहा है, क्योंकि देखो -4 रखूंगा ना तो कैसे दिखेगा? 6 इंटू -4 -5 अपॉन में नीचे -4 + 4, और -4 और +4 कितना होता है सोचो? -4 और +4 मिलकर के 0 होता है। तो आप सोचो किसी के नीचे 0 लगाओगे तो वो अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब मैं -4 चुन नहीं सकता। इसका मतलब ये कि मैं -4 को यहां से हटाना चाहूंगा, भाई -4 को नहीं लेना चाहूंगा। भले इक्वल टू का साइन है बट उसके बावजूद भी मैं -4 पे को रोकूंगा। रोकने का तरीका एक ही, हॉलो बॉल। अच्छा, क्या मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूं? क्योंकि ये ऊपर बैठा है, ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अगर 5/6 आ भी गया तो ये 0/0 इज लेस देन इक्वल टू 0 दे देगा, विच इज ट्रू। बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 इज अ करेक्ट आंसर। 5 लेस देन 5 अपने आप में करेक्ट होता है, वैसे 0 लेस देन 0 भी करेक्ट होता है, तो अपने आप में यहां पे कोई इश्यू नहीं आएगा। राइट है, तो ये एक पॉइंट और खत्म करें, है ना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे को नेगेटिव चुनना था, जो कि यहां से यहां में है, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया? x बिलोंग्स टू -4 से 5/6। अब -4 पे हॉलो बॉल है इसलिए ओपन, और 5/6 पर क्लोज। राइट, वेरी गुड। इस बार कितने लोगों का आंसर आ गया? ठीक है, छोटी मोटी गलतियों को मैं हटा लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, पीयूष का आंसर सही है, अखिल का सही है, अजिंक्य का सही है, ऋषिकेश का, कार्तिकेय का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन खेलना चालू रखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल सा, राइट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। x-1 का होल स्क्वायर, यहां दे रखा है 2 - x, नीचे दे रखा है हमारे को x-3 इज लेस देन 0। मान लो मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक ये सारी बातें मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने 11th में ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं देखा लेकिन वो भूल गए हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो मुझे सीधे सीधे खेल जाना चाहिए, मुझे इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 11th में पूरा इसी पे एक कम से कम नहीं करते 1 से 1.5 हफ्ते यही पढ़ाया जाता है। ठीक है,
फिर भी मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी जरूरत है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम जिसे कहता है ना जीरो बन के मत आता ना कि बिल्कुल एकदम जीरो हो गए, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आते आते आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा कोई पुराना क्वेश्चन भी ठीक हो जाए। शायद एक क्वेश्चन में हमने छोटी सी एक मिस्टेक छोड़ रखी है, वो भी अभी तक ज्यादा लोगों ने रियलाइज नहीं करी है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी रियलाइज करते हैं, है ना। फिलहाल अभी इस पे चलते हैं। देखो साम, पहला काम रूल नंबर 1 फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टर्स ऑलरेडी किए हुए हैं। उसी के अंदर लाइन थी फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। यहां देखो एक्स नेगेटिव है, ये दिख रहा है माइनस का एक्स, एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स कभी भी नेगेटिव होता है ना, तो एक्स के नेगेटिव होने पर आप उसे पहले पॉजिटिव करेंगे। कहने का मतलब क्या, आप यहां पे x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख लें, x माइनस टू लिख लें, यहां x माइनस थ्री लिख लें, क्योंकि आपने इधर से यहां से आते समय देखो ना 2 माइनस एक्स का x माइनस टू कर दिया है। आपने जैसे ही इससे माइनस कॉमन लिया, ऑटोमेटिकली वो माइनस इसकी इक्वालिटी को चेंज कर देगा, तो लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रूल नंबर 1 फॉलोड। दूसरा रूल कहता है x से सारे ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालो, 1 इससे 2 इससे 3, उन्हें नंबर लाइन पे रख दो। दूसरा रूल पूरा हो गया। रूल नंबर 3 कहता था सबसे राइट साइड में प्लस का साइन खुद लगाओ। रूल नंबर 4 कहता था ये चेक करो कि नंबर किस ब्रैकेट से है और उनकी डिग्रियां क्या क्या है। तो 3 जो है वो इस ब्रैकेट से है, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, माने 1 है, माने ऑड है। ऑड है तो इधर से लेफ्ट जाते समय साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इस ब्रैकेट से है जिसकी डिग्री कुछ नहीं है, माने ऑड है, तो यहां से आगे जाते समय लेफ्ट जाते समय फिर से साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा, 1 वाले की डिग्री 2 है माने इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब रूल नंबर 5 कहता है कि बस ये चेक करो चुनना किस है, किस इंटरवल को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है किसको, ग्रेटर देन जीरो माने जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा माने पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटरवल बॉस यहां से यहां है, यहां से यहां है, और 3 के आगे, राइट। अब पहले ये देखना पड़ेगा क्या मैं सीधे भी जा सकता हूं या क्या करा जाए। पहला काम 3, क्या मैं 3 को चुन सकता हूं। अगर मैंने x की जगह 3 ले लिया तो लेते ही नीचे 0 बनेगा जो कि अनडिफाइंड बना देगा, तो इसलिए मैं नीचे 0 नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नीचे 0 इनफाइनाइट क्रिएट कर देगा। इसलिए मैं 3 को रोकूंगा, और रोकने का मतलब हॉलो बॉल कि भैया रुक जाओ, आना मत, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 नहीं ली जाएगी। अब दूसरे, क्या मैं 2 ले सकता हूं। अगर मैंने 2 ले लिया तो वैसे भी 2 लेने के लिए मुझे यहां इक्वल टू की जरूरत चाहिए। मेरे को आगे किसी भी तरह का डार्क बॉल लगाने के लिए यहां इक्वल टू की जरूरत थी। याद करो इक्वल टू होता है तो डार्क बॉल लगाते हैं, यहां इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं वैसे भी हॉलो बॉल लगाऊंगा। अब रही बात, क्या मैं 1 ले सकता हूं, क्या 1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 लेने पर 1 माइनस 1 जीरो दे देगा, और 0 से गुणा होकर सब 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरे को क्वेश्चन कैसे दिखने लगेगा, जैसे मैंने x की जगह 1 लिया ना, तो ये 0 हो जाएगा, 0 से पूरा 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं चलेगा। 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जिस कारण से यहां लेफ्ट साइड में 0 बन रहा है, वो तो x की जगह 1 रखना था, वो मैं रखने नहीं दूंगा, तो मैं यहां पे भी हॉलो बॉल लूंगा। तो इसका मतलब ये कि यहां भी क्या होगा, हॉलो बॉल होगा। फाइनली मेरा आंसर कोट करने का टाइम आ गया कि x मेरे को कहां से कहां तक मिला, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक मिला, यूनियन फिर 1 से 2 तक मुझे जाना पड़ा, फिर पॉजिटिव तीसरा इंटरवल कहां मिला, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक मिला, राइट। अभी भी बता रहा हूं, आगे बोर्ड में आगे जाने से पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक छोड़ी भी है, प्लीज, है ना। किसी भी बच्चे को, कार्तिकेय को शायद क्लिक कर गया है, कार्तिकेय को शायद क्लिक कर गया है। इससे पहले कि मैं ये वाला बोर्ड छोड़ के अगले पेज पे चलूं, एक कमी रह गई है एक क्वेश्चन के आंसर में, उसे ठीक करवा दे। हाँ महेश, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। मेरा दादा कहला यहां तक क्लिक कर गया, सारे आंसर मैच कर रहे हैं आपके। एक कमी जो रह गई थी उसको ठीक कर दें, वो कमी यहां है, देखो इस जगह पे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं -4 तक तो इंटरवल की वजह से आऊंगा, लेकिन अगर मैं x की दोनों वैल्यूज को चेक करता हूं तो -4 रखने पे 0 आ रहा है, जो कि मैं ले चुका हूं। अगर मैं 2 देखता हूं तो 2 रखने पर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 मिला के मुझे 0 लेस देन इक्वल टू 0 दे रहा है, जो कि सही है, ये अपने आप में करेक्ट है।
अब ये क्योंकि करेक्ट है इसलिए मुझे 2 को अलग से लेना पड़ेगा। 2 इस पूरे पॉजिटिव नेगेटिव वाले इंटरवल में कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 2 रखने पे 0 दे रहा है, इसलिए यूनियन में अलग से 2 आएगा। इसलिए यूनियन में अलग से 2 आएगा। देखो भैया, मुझे आगे ले जाने से पहले आप अपना बंदोबस्त कर लेना, कल को आपसे गलती ना हो जाए। आपसे ये छोटी छोटी गलतियां हो गई तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर मैच ही नहीं करेंगे। मैं 11th का क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मुझे 12th में इसकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि मेरी कोई खुशी है बेटा। 12th में अभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, अपन फंस जाएंगे ना, फिर कैसे करेंगे बता? फिर कैसे करेंगे? अपने क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, फिर क्या मजा आएगा बताओ? ठीक है, हमारी तरफ से डीपीपी जो हमारा ऑफिस है वहां पे जा चुकी थी, उनकी तरफ से अपलोड क्यों नहीं है मेरे पास में उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पूछा भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा है, जो अभी आए थे भैया, उन्होंने कहा अब से मैं ये काम यहीं ले लूंगा, यहीं से अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होइए आप, है ना। इक्का दुक्का दिन अगर भाई डीपीपी हमारी साइड से अपलोड नहीं हो तो अगली बार हो जाएगी, हम और ज्यादा तेजी से काम करेंगे। ठीक है, यस योर कमेंट्स विजिबल तनुज, बराबर विजिबल है। ठीक है सर, नेगेटिव इनफाइनाइट कहां से आया? अच्छा 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 अच्छा, ये माइनस इनफाइनाइट कहां से आया? आप में से कई लोगों को ये पता होगा, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये नंबर लाइन कहलाती है। अब इसमें दो बातें ऐसी है ना जो हो सकता है शायद किसी ने आपको नहीं बताई हो। एक्सट्रीम लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट होता है और एक्सट्रीम राइट में प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो नेगेटिव वाला इंटरवल है कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 3 से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट आया। ठीक है, अब एक और बात उठी है, मिस्टेक इन सेकंड क्वेश्चन। मिस्टेक इन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 1 पैसे की मिस्टेक नहीं है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको लेकर के आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक पहला मैं एक मौका दूंगा बेटा कि आप अपनी तरफ से गलती मत कर देना, ठीक है। अच्छा देखो, ये 11th एनसीईआरटी का पार्ट है जो मैं अब करवा रहा हूं आपको। ठीक है, एंट्री करने से पहले बता देता हूं, y इज इक्वल टू में कभी भी अंडरूट एफ एक्स हो, ठीक है ना, देन और डोमेन, है ना, फाइंड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपको 11th एनसीईआरटी के बारे में बताई जाती है कि अगर कभी भी ये 3 तरह की चीजों के बारे में एनसीईआरटी बात करती है। मैं वापस आपके सामने रखता हूं, कौन कौन सी 3 तरह की चीजों के बारे में बात करती है। ठीक है, ये 3 तरह की चीजों के बारे में बात करती है। पहला, ये 11th का पार्ट है ना, हालांकि ये इसी चैप्टर का पार्ट है, कि अगर कभी भी फंक्शन, बड़े ही ध्यान से देखना, अगर कभी भी फंक्शन 1/f(x) ऐसा हो, ठीक है, तो हम हमेशा नीचे फंक्शन को 0 होने से रोकते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी फंक्शन √f(x) ऐसा हो तो हम हमेशा इसे, क्योंकि अंडरूट में है, इसे पॉजिटिव से कोई इश्यू नहीं है, इक्वल टू 0 से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने से रोकते हैं। माने हम f(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। अगर कभी भी फंक्शन 1/√f(x) ऐसा है तो हम हमेशा f(x) को सिर्फ ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे 0 दे गया, अगर यहां इक्वल टू 0 ले लेंगे ना अपन, तो 0 लेते क्या हो जाएगा? अंडरूट में 0 हो जाएगा, और अंडरूट में 0 थे 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसलिए नीचे 0 नहीं लेते, बस सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब इसके क्या मीनिंग है वो बताता हूं, राइट। पहले इसको समझाता हूं। मान लो जैसे किसी ने मेरे से कहा कि सर मुझे डोमेन बताइए, किसका? y इज इक्वल टू 1/x-2 का। तो मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा, क्या इसमें अंडरूट दिखा मुझे कहीं? क्या इसमें मेरे को कोई अंडरूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए ये सेकंड और केस नहीं है। तो ये किसके जैसा केस है? 1/f(x) जैसा केस है। किसके जैसा केस है? 1/f(x) जैसा है। और 1/f(x) में सर ने क्या लिखा है कि फंक्शन जो f(x) है वो 0 नहीं होना चाहिए, माने जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में जो बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अगले स्टेप में चाहूंगा कि x-2 भैया प्लीज आप 0 मत होना। इसका मतलब मैं अंदर ही अंदर चाह रहा हूं कि x भैया आप प्लीज 2 मत होना। तो फिर x कहेगा फिर मैं क्या हो सकता हूं? हमने कहा 2 को छोड़ के सब नंबर ले लो। तो फिर वो क्या करेगा? वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर ले लेगा, सिवाय 2 के, 2 को छोड़ करके।
क्या करेगा, और इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, r-2, r माने सारे रियल नंबर 2 को छोड़ करके। अब जिनको मेरी बात समझ में आ गई वो मेरे को चुटकी से एक क्वेश्चन बताएं फटाफट से। डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 1/x+5, इससे आसान क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता, आपको तुरंत मेरा जवाब देना है। मात्र 33 सेकंड 34 सेकंड का जो लैग है उसे छोड़ करके चलते रहिए। आईटीएफ में 1 महीना लगेगा बेटा आयुष। आईटीएफ में 1 महीना लगेगा, लिमिट के अंदर भी तकरीबन अपन मान लेते हैं 1.5 महीना लगेगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तकरीबन 2 सवा 2 महीने लग जाएंगे। एमओडी में 3 साढ़े 3 महीने तक पहुंच जाएगा मामला, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जाते थे। हाँ, किसी के पास में इस क्वेश्चन का आंसर है? वेरी गुड विनीश, वेरी गुड वेरी गुड। एग्जैक्ट मैंने 33 सेकंड बोला था, आपने पूरा 30 सेकंड में आंसर दे दिया मेरे को। राइट है, ऑब्वियस ही बात है, इसकी शक्ल 1/fx जैसी है। और ऐसे केसेस में हम हमेशा चाहते हैं कि जो नीचे x+5 लिखा है ना वो 0 ना हो, माने x की वैल्यू 5 -5 ना हो। फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है, सारे रियल नंबर -5 को छोड़ दो, हटा दो, बाकी सब आ गया आंसर। राइट, अब क्वेश्चन अगला लेते हैं। मान लो किसी ने मेरे से कहा कि डोमेन ऑफ, अगले क्वेश्चन आ जाओ आप, है ना, जल्दी से बताना। डोमेन ऑफ, किसी ने मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू √x-6। अच्छा, आप मेरे को बताओ कौन सा टाइप दिखता है, 1/fx, √fx, या कौन सा वाला टाइप दिखता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप बताओ फटाफट, टाइप बताओ, टाइप कौन सा वाला टाइप दिखता है? अंडरूट ऊपर है या अंडरूट नीचे है? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, किससे मैच करें हम? उस टेबल को देख के बताओ कौन सा टाइप, टाइप जल्दी 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 बताओ टाइप। बिल्कुल सही जवाब, ये सर √fx जैसा है सर। और √fx के सामने सर ने क्या लिखा था, fx ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अंदर क्या लिखा बेटा, अंदर का जो भी समान है x-6 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप ये कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो मतलब नंबर लाइन पे क्या बोलोगे बताओ, x 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा, 6 से बड़ा के लिए मेरे को इधर चलना चाहिए ना, याद है ना। अब मेरे से कोई पूछे 6 से बड़े नंबर कहां मिलेंगे, उधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे, तो मैं इधर वाले सारे नंबर ले लूंगा। अच्छा, और कहां तक लेता जाऊंगा, इन्फिनिट तक। इसमें क्या इक्वल टू के कारण से 6 शामिल है? हाँ 6 शामिल है ना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिट, 6 से इन्फिनिट। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से, राइट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फटाफट समझना, राइट। नोट डाउन करते चलना बॉस। 12th आपकी जिन जिन को भी ये थी, 12th कब से स्टार्ट होगी फंक्शन का, 12th स्टार्ट हो चुका बॉस, है ना। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है, fx इज इक्वल टू अंडरूट, सोच लोगे, x² - 3x + 2, फाइंड डोमेन। डोमेन बताओ जल्दी से, डोमेन बताओ। पहले चेक करो कौन सा वाला टाइप है, पहले चेक करो कौन सा वाला टाइप है, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ भाई, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जल्दी। आ गया क्या? अरे बन गया क्या? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, लक्ष्य, लक्ष्य जी आपके कमेंट विजिबल है बेटा। किसी का बना, किसके जैसा है भाई, सेकंड वाले जैसा, माने √fx जैसा, है ना भाई। अगर ये √fx जैसा है तो इसमें क्या लिखवाया था सर ने, कि अंदर जो कुछ भी लिखा है x² - 3x + 2 उसको कैसा लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले याद है रूल नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। लो भाई फैक्टर हो गए। फिर क्या सिखाया था, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। इससे आ रहा है 1, इससे आ रहा है 2, फिर पुट प्लस साइन, पुट टू द राइट मोस्ट साइड। फिर अल्टरनेट में कुछ नहीं है, डिग्री मतलब ऑड है, माइनस फिर प्लस। ग्रेटर देन 0 तो किसको चुनूंगा, पॉजिटिव को सिलेक्ट करूंगा ना। अब पॉजिटिव को सिलेक्ट करा तो पॉजिटिव तो यहां से आगे और वहां से पीछे, इक्वल टू के कारण दोनों तरफ से ये भी है। तो फिलहाल मेरा आंसर है x बिलोंग्स टू, वेरी गुड, क्या नाम है, अखिल, वेरी गुड वेरी गुड अखिल, वेरी गुड। एक और बच्चे ने भी दिया हुआ ना, वेरी गुड। हाँ रुद्र आपके कमेंट विजिबल हैं, -∞ से लेकर के 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिट।
माइनस इनफाइनाइट से 1 तक के सारे नंबर दे दो और 2 के आगे के सारे नंबर दे दो। रेडी? अगला क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन ये ना होता, ये होता एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता बेटा, ठीक है। और मैं कहता हूं डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ, सोचो। वेरी गुड हितेश, बहुत अच्छा ट्राई कर रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। वाह नमन, बहुत अच्छा ब्रेन लगा रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ भाई, हो गया क्या? ठीक है, अब जरा यहां पे देखो जरा, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये किसके जैसा है, पहचानो इन तीनों में से किसके जैसा है। अरे सर ये तो 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स जैसा है। तो फिर ऐसे में क्या लिखवाया था सर ने, एफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स कौन, जो अंडर रूट में लिखा है ना उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, माने अंडर रूट में जो भी समान है ना उसको बाहर लाए और ग्रेटर देन जीरो कर दो। फिर क्या करोगे, इसे फैक्टराइज करो, याद है ना, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, रूल नंबर 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बाय द ब्रैकेट्स एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन 1 पे, यहां से आ रहा है 2, फिर पुट राइट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। फिर उसके बाद में इन सबकी डिग्रियां चेक करो, अरे तो ऑड है तो प्लस से माइनस लेफ्ट की ओर जाते, माइनस से प्लस, ऐसे चेंज करते चलो। फिर देखो ग्रेटर देन जीरो है क्या, अगर ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव चुनो, तो पॉजिटिव कहां से कहां में है, 1 के उधर पॉजिटिव है, 2 के इधर पॉजिटिव है, क्या ये इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं है ना, तो सीधे होलो बॉल। और होलो बॉल का मतलब हमारा आंसर कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक, तो x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक यूनियन, फिर 2 से इन्फाइनाइट, ऐसे। तो सर ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फर्क क्या आया, साइन का, देखो यहां पर ये क्लोज ब्रैकेट है, जबकि ये से सेम क्वेश्चन में ओपन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां हॉलो बॉल है, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल का साइन है तो हमेशा याद रखना क्लोज ब्रैकेट आएगा, राइट है। अब मेरे को लगता है हमने प्राइमरी लेवल पे तो बात खींच दी है, अब थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। रेडी, चलो आगे चलते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दिया, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपका काम है सिंपल, बिल्कुल सिंपल कार्ड्स प्ले करना, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कार्ड्स। किसके जैसे, हाँ राघव आपके कमेंट विजिबल है, बिकॉज इट इज नॉट शोइंग ऑन माई, कोई तकलीफ नहीं, आप तो सिर्फ टक करके एंटर, मेरे को दिख रहा है सब, ठीक है ना। हाँ भाई, 11th की रिकॉर्डिंग का हमने कोई ऐसा क्या वादा, कोई वादा थोड़ी ना करा था, 11th क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, 11th क्लास अगर शायद अवेलेबल होगी तो उसकी बात अलग है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, वाइज गड़ू में ये दे रखा है ना, तो आप पहले सबसे पहले बताओ ये इसकी शक्ल देख के बताओ ये कौन से टाइप से मैच करता है, ये कौन से टाइप से मैच करता है, ये कौन से टाइप से मैच करता है, फटाफट बताना, ये कौन से टाइप से मैच करता है। हाँ भाई, कौन सा टाइप, टाइप बता दो, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड, टाइप बता दो, टाइप, बस दैट्स इट। सेकंड वाले जैसे, क्या बात बोल दी, वाह तनिष्क, वेरी गुड तनिष्क। देखो ये सर मुझे तो रूट एफ एक्स जैसा दिख रहा है, माने सेकंड वाला, इसमें मैंने आपको कहा था बस अंदर वाले को उठाओ और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, तो ये पूरा आपने उठाया 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद की चीजें अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो पूरी लाइन लिखना, 11 सुधर जाएगी, 12 सुधर जाएगी, ध्यान से पकड़ते चलना। हाँ वेरी गुड, एक बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, जिनके नहीं आ रहे वो सुनना बेटा, देख तेरे को भी ऐसे ही होना है, फटाफट समझ, देख ध्यान से देखना, अगर इसको पकड़ेगा बात को तो समझ में आएगा। सबसे पहला काम, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसके फैक्टर्स, ठीक है ना, नहीं हो रहे, लिख ले बेटा, जो जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो सब लिखता चलना, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। जब किसी के फैक्टर नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे, पहली लाइन है ना, सो आई
will check that given quadratic, लिख ले बेटा मेरे साथ साथ, given quadratic is positive, ढंग से लिखता हूं और ढंग से, is always positive or not। तो याद रखना ये बात का, दिमाग में भर ले, क्या अगर कभी भी डिनोमिनेटर के या किसी भी साइड के किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे होते ना, तो हम हमेशा चेक करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव तो नहीं है हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अब आप तो उसमें 4 और जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब पूरी कहानी 4 या 4 से बड़ी होगी, जो चीज 4 से बड़ी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। अब क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अब डिनोमिनेटर को पता चल गया कि मैं पॉजिटिव हूं, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 0 में गुणा होकर के 0 बना देगा, क्योंकि इसका करेक्टर पता चल गया ना मेरे को, करेक्टर कंफर्म हो गया कि भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो मस्त होकर के। तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते 0 में गुणा होते 0 हो जाएगा। और 5 ग्रेटर देन 0 कब होता है, क्या ये सही है, 5 0 से बड़ा होता है? तो आपका दिमाग कहेगा हाँ होता है। कब होता है, कब 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 होता है, कब? तो आपका दिमाग कहेगा अरे सर हमेशा होता है सर, 5 0 से बड़ा होता है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये ट्रू है कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और x माने डोमेन, इसलिए डोमेन भी x बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, गरीब से गरीब आदमी के लिए मैं लिख के दे दिया, लिख करके बोला नहीं है, समझाया नहीं है, लिख दिया है, ताकि मान ले मेरे बोला हुआ निकल जाएगा, लेकिन अब दिमाग में फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, समय बहुत कम है, क्योंकि नीचे से लेकर के गरीब से गरीब आदमी तक से अपन उठाएंगे ना, धीरे 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 उसका बहुत स्ट्रेंथन होगा उसका। राइट है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट, मान ले क्वेश्चन में होता ऐसा होता। ठीक है, ध्यान से देखना, अब की बार यहां कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे 16 कर देते हैं, 16 भी क्यों करते हैं, 17 करते हैं। ठीक है, कहता है डोमेन बताओ इसका। मान लो किसी ने कहा इसका डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन। ठीक है, बड़े ध्यान से बेटा एक बात ऐसे ऐसे मैं जैसा समझ में आता जाएगा तेरे को क्वेश्चन कराता जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, बस तू साथ दौड़ना, मेरे साथ साथ लिखते चलना, एक भी चीज मत छोड़ना नोट से। ठीक है ना, सोच लेना बस यही भगवान है, यही चलाएगा अपनी गाड़ी। ठीक है, ये बोर्ड मतलब ये वही भगवान है बेटा, है ना, समझना। देख, शक्ल पहचान किससे, क्वेश्चन को देखते शक्ल पहचान, क्वेश्चन किसका है, कौन से टाइप का है, तो ये अंडर रूट एफ एक्स टाइप है। इसमें क्या सिखाया सर ने कि जो भी अंदर का समान होता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, कर देते हैं, तो कर दिया। अब यहां तो डिनोमिनेटर में 17 है सर, 17 के लिए क्या चेक करोगे, नीचे वाला पॉजिटिव है, करो ना गुणा, कर दे गुणा, लो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा, रह गया ये। अब इसको खेल जा, इसका क्या करेगा, इसके फैक्टर ट्राई करेगा, फैक्टर्स नहीं हो रहे। ठीक है, फैक्टर्स नहीं हो रहे, फिर क्या करना चाहिए, ये बात समझो। अब ये बात दूसरी लाइन लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये पूरी क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसका a 1 है, इसका b -1 है, इसका c 1 है, इसका d चेक करो, d चेक करो, d माने डिस्क्रिमिनेंट, बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, बोले तो कितना आ गया, d नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव। क्योंकि इसका d नेगेटिव है, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना, ये बात भी लिख लो, नहीं पता तो लिखते चलो, लिखवा रहा हूं सब। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो, उसका d चेक करना, d नेगेटिव आ जाए तो उसके फैक्टर नहीं होंगे और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिख देता हूं, पहला, किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ना हो तो उसका d चेक करो,
डी नेगेटिव हो देन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो। अरे क्या कलर ही नहीं लिया इसने, है। सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट, अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो, ठीक है, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, प्यार से ना हो तो बाबा से करवाओ। बस खत्म बात, लिख दिया सब। ठीक है, सब लिख दिया सब। अब तो सर इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे तो आपने इसका डी चेक करा, ये नेगेटिव आ गया तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा है, और जो चीज जीरो से बड़ी है वो जीरो से बड़ी या बराबर तो कही जा सकती है। इसके अंदर ये वाली बात तो ट्रू है। इसका मतलब ये कि इट इज ऑलवेज ट्रू। यहां पे भी तो ये लिखा है, और जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उसका मतलब ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। पूरी लाइन ये है, इसलिए डोमेन भी एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। ये डोमेन हो गया। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी होंगे, एक्स की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। दो अलग अलग लाइनों को अलग अलग लिखो। रूट्स इमेजिनरी होंगे और वैल्यू पॉजिटिव होगी। रूट्स इमेजिनरी होंगे, कोई भी चीज अगर आपके मेरे बीच में कहीं कहने में कमी रह रही है प्लीज बताइए, उसे लिखेंगे। ऐसा बनाएंगे हमारी 12th को कि बताओ देखो ठीक है, इस 1.5 घंटे के अंदर हम पूरे 2 घंटे 3 घंटे के बराबर मेहनत कर लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th जीरो मान लेना, जीरो सोच ले, जीरो है जीरो। 12th को पूरा खींच दे, इसको मीटर पे पूरा खींच दे। आईआईटी में सिलेक्शन रोक नहीं सकता कोई माइकल लाल। 11th तो मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं तेरी वन शॉट में ही निकाल जाऊंगा, वन शॉट में ही खेल जाऊंगा। एक जिस दिन 8 घंटे बैठ गया ना, ऊपर से लेके नीचे तक सारा चैप्टर कराऊंगा, गारंटी है मेरी। अभी तो चलो इसको पकड़ लेना, उसके चक्कर में उसके गम में ये वाला खराब मत करना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। लिखना है, मैं भी तो लिख रहा हूं दौड़ दौड़ करके। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो फैक्टर होंगे। लिखा है ना, देखो ये लिखा हुआ, अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स होंगे तो फिर तो हम खेल जाएंगे। ठीक है, जैसे 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 मान लो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता, क्या यही क्वेश्चन ऐसा होता, x² - 3x + 2/17, और किसी ने कहा होता डोमेन बताओ, तो मैं क्या करता सर, कुछ नहीं। इसके शक्ल देखो ना, मैं x² - 3x + 2/17 को फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता, ये तो 0 में गुणा हो जाता। तो x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डी चेक करो, इसका डी आ जाएगा 9 - 8, पॉजिटिव आ रहा है, देख लो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने फैक्टर होंगे तो लिखो, फैक्टर लिखो ना, फैक्टर लिखो, पकड़ो नंबर लाइन पे 1 और 2, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या पॉजिटिव वाले को चुन डालो, उधर के लिए इधर के लिए। x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है। लो फैक्टर हो गए। डी पॉजिटिव होने पे क्या होगा बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन सोचो, देखो क्वेश्चन ऐसे मत सोचो, ऐसे देखो, ऐसे यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो, मान ले बेटा क्वेश्चन ऐसा हो गया, फिर क्या करेगा। अगर मान ले क्वेश्चन ऐसा हो गया 17 ये वाला, अब क्या करेंगे बेटा सोचो। यस अजिंक्य, आपके आंसर शुरू से विजिबल है। वाह अजिंक्य, आंसर आ गया बेटा तेरा, गजब। ये प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2।
ठीक है। देखो कई चीजें ऐसी होंगी जिनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप उसको लिख लेना, थोड़ी देर खुद बैठ के चिंतन करना, वैसे मैं सब बोल चुका हूं मेरी साइड से। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से देखो, फिर से देख लेना, क्योंकि इसकी शक्ल रूट एफ एक्स जैसी है, अंदर का सारा सामान उठाएंगे, तो पहली लाइन लिखना सीखो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट लाइन खुद लिखो। सेकंड वाला केस है ये, थर्ड वाला नहीं है, सेकंड वाला केस है, अंदर का सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है बेटा, करने के बाद क्या करेंगे, है ना, देखो करने के बाद क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है ना, बहुत ध्यान से सीखना। 17 जो है ना, पढ़ा रहे दोस्त को, नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं ना, फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद ऊपर से तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, आने मत दो, कोई तकलीफ नहीं, 1 2 प्लस माइनस प्लस, और क्या करना है ना, इधर से देखा जाए तो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां मिल रहा है, 2 के आगे या 1 के पीछे। सर आपने हॉलो क्यों लगाया, हॉलो क्यों लगाया, क्योंकि मैं 1 नहीं ले सकता, 1 लेते ही नीचे 0 बना देगा, नीचे 0 बनते ही अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 नहीं ले सकता, नीचे 0 बना देगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन टू इनफाइनाइट। ठीक है, डन, पूरी कोशिश, पूरी कोशिश, पहले मेरे को मेरा मेरा पीछा तो छोड़ डालने दो यार, पीवाईक्यू तक कहां लेके जाओगे, पहले तुम यहीं से मेरे को नहीं छोड़ रहे। ठीक है, मैं सोचता हूं हर बार की थोड़ा चलो लेवल अप करते हैं, लेवल अप करते हैं, तुम वापस लेवल नीचे लिया आता। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन में जैसे किसी ने कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडरूट में, ठीक है, यहां दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स माइनस एक्स प्लस 1। मान लो ये क्वेश्चन दिया और किसी ने कहा फाइंड डोमेन, क्या करूं बताओ, पहले बताओ शक्ल कैसी है, नहीं लॉग नहीं कराऊंगा अभी, लॉग नहीं कराएंगे, लॉग नहीं होगा, लॉग बहुत मुश्किल हो जाएगी, अपन सब्जेक्ट से बाहर हो जाएंगे, अपने को पहले 12th को पकड़ो, साधो इसको अच्छे से। हाँ भाई सोच लिया, पहला सुनना दिख लिया, अब पहला काम, इसकी शक्ल कैसी है, अंडरूट में कुछ लिखा है, अंडरूट एफ एक्स जैसी, तो सारा सामान उठा के लाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, कर दिया। अगर आपको डोमेन के अच्छे क्वेश्चन करने, प्रीलिप्को में अच्छे क्वेश्चन हैं डोमेन के। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा, फिर क्या करेंगे, ये बन जाएगा, फिर क्या करेंगे, ये बन जाएगा, और ये ऐसा दिखेगा, फिर क्या करेंगे सर, ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद क्या कर सकता है, इसको खोलेगा, इसकी गुणा करेगा, कुछ कटेगा पिटेगा तो अच्छा है काटेंगे, इसका खोला सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन गया सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर बन गया और प्लस का 4x बन गया सर, और एक माइनस का 5 बन गया, नीचे आ जाओ, नीचे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बन गया सर, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कि किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो पहले से, इससे पहले कि मैं आगे कूदता फांदता निकल जाऊं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पकड़ो, फर्स्ट लाइन, मैं आपको बताता राघव, मेरे 11th में है ना, जितने बच्चे थे ना लगभग हमने सारे कन्वर्ट करें, नॉट इवन वन, मतलब कोई स्टूडेंट एस्केप्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, पहले इसको जल्दी देखते हैं ना, ये देखो, ये अंडरूट है ना, पहले अंडरूट के कारण से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड एलसीएम लेना, सबको पता है, एलसीएम लेने के बाद इसे खोलूंगा, खोलना ही पड़ेगा, इसकी गुणा करूंगा, करनी ही पड़ेगी। अब क्या करूंगा, काटेंगे यार, और क्या करेंगे, फिर 2x में से 4x गया, माइनस का 2x बचेगा, 1 में से 1 और 5 मिलके प्लस का 6 हो गया, ठीक है, अपॉन में नीचे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनो, यहां तक कोई प्रॉब्लम आए तो बताते चलना, यहां तक कोई प्रॉब्लम आए तो बताते चलना, मैं हर क्वेश्चन पे तकरीबन 4 से 5 मिनट दे रहा हूं, इससे धीरे नहीं उम्मीद करना प्लीज मुझसे,
या तो फिर मैं सीधे वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो सारे स्टैंडर्ड हैं, फिर आपके सब उड़ जाएगा बेटा, या फिर आप मेरे साथ दौड़ोगे, ठीक है। देखो जरा, अब मैं आपके सामने अगली लाइन लिख रहा हूं, यहां तक कोई इश्यू तो बोल, अरे वाह, देखो आंसर देना चालू कर दिया तुम लोगों ने। अजिंक्य बहुत बड़े खेल रहे हैं, मेरे को बस प्लीज थोड़ा समय दे दे, तेरे बराबर बहुत अच्छे से चलेंगे अपन लोग, ठीक है। ठीक है, ये देखो अब मैं अगली लाइन लिख रहा हूं, यहां तक क्या किया, 2x में से घटा दिया बेटा, ये आ गया। अब मैं कुछ कर रहा हूं उसमें ध्यान देना, x-3 लिख रहा हूं, नीचे x-1 x+1 लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। और सोचना क्यों मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सोचना, सोच लिया। सोचने के बाद मेरे पास नंबर लाइन पे 3 नंबर आएंगे, ये देगा 1, ये देगा 3, ये देगा -1। सबसे राइट मोस्ट साइड से प्लस लिखूंगा, तीनों की डिग्री कुछ नहीं है, माने ऑड है। ऑड है तो मैं जैसे लेफ्ट चलता जाऊंगा साइन चेंज करता जाऊंगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। दोबारा बोलता हूं, देख बेटा मेरे साथ बोल, शायद हो सकता है कि सुनने में नहीं आता हो, लेकिन एक बार जैसे करीब आते हो तो साथ बोलो, बस कुछ मत करो, टीचर के साथ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, घर में बैठे हैं लाइब्रेरी, मेरे साथ बोलो क्या बोलना है, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट में जाता जाऊंगा तो सारे ब्रैकेट्स की डिग्री ऑड है, इसलिए साइन चेंज होगा। जैसे जैसे लेफ्ट में लांगता जाऊंगा सारे ब्रैकेट्स की डिग्री ऑड है, ठीक है, इसीलिए साइन चेंज होगा, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो नेगेटिव को कहते हैं, तो नेगेटिव चुनना है। तो नेगेटिव कहां से कहां में, 1 से 3 में है, और -1 के पीछे, कहां तक, -∞ तक। अब देखना है डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आए हैं उन पे सीधा हॉलो बॉल लगेगी, तो 1 पर हॉलो बॉल लगाओ, -1 पर हॉलो बॉल लगाओ, और 3 पर हम डार्क लगा सकते हैं क्योंकि यहां इक्वल टू भी है। तो हमारा आंसर दे रहा हूं मैं, -∞ से -1 ओपन, यूनियन 1 ओपन से 3 क्लोज, ये मेरा आंसर हो गया। इसीलिए हितेश बहुत अच्छा लिखा है बेटा तेने, ठीक है, केशव ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, महेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अखिल ने बहुत आंसर दिया है, एक अजिंक्य ने भी बहुत सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग। अब देखो आप, जिनको इनइक्वालिटी 11 की आती है ना, वो डोमेन में जीतेंगे, फर्स्ट चैप्टर में जीतेंगे, इसीलिए मैं इनइक्वालिटी करवा रहा था। और आप में से कई कह रहे थे सर 12th में कब आओगे, सर मैं आंसर दे रहा हूं, आप बार बार इग्नोर, केशव अभी तेरा नाम लिया रे, कैसे इग्नोर कर रहा हूं बच्चे, है ना। अब क्वेश्चन आया x-3 कैसे आया, x-3 ऐसे आया कि मैंने इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, -2, मैंने -2 कॉमन ले लिया, हटा दिया। -2 एक नेगेटिव नंबर है, हटते समय साइन चेंज कर दिया, ग्रेटर देन से लेस देन कर दिया, ठीक है। आप मेरे से खुल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट, अगला क्वेश्चन ले लें, रेडी है ना। अगला क्वेश्चन यही ले डालते हैं, यही ले लेते हैं, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर x² - 3x + 2 अपॉन x² + 4 -1, ठीक है, -1। मान लो क्वेश्चन में किसी ने मुझे ये दिया है, तो मेरा काम है पहचानना कि इसकी शक्ल कैसी है। तो शक्ल तो सर अंडरूट में कुछ लिखा हुआ है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है इस जगह के बाद, ठीक है। हाँ रोहन, आपका कमेंट विजिबल है। सर आईटीएफ में टोटल कितना लेक्चर हुआ है, सौरभ सिकदर, आईटीएफ नहीं फंक्शन, तुम सुबह से मेरे सारी बातों का जवाब दे रहे हो, तुम कैसे पूछ सकते हो ये, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम आएगा x² + 4, यहां क्या दिखेगा x² - 3x + 2, पीछे क्या दिखेगा x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है काटूंगा, -3x होगा, और 2 + 4 मिलकर के प्लस का 6 छोड़ेंगे, और नीचे x² + 4 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बॉस,
आपकी बारी है। हाँ भाई, हो सकता है किसी बच्चे को शायद इसमें कम इंटरेस्ट है, इसमें ज्यादा, कि मैं फंक्शन के बाद आईटीआई पढ़ाऊंगा बेटा, उसके बाद लिमिट पढ़ाऊंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एमओडी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आईआई पढ़ाऊंगा, उसके बाद डीआई पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ठीक है एयूसी पढ़ाऊंगा, उसके बाद डीई पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद डैश चलता जाएगा। ये कब तक खत्म हो जाएगा? तकरीबन 16 लेक्चर तक, ये तकरीबन 7 लेक्चर, ये तकरीबन 8 लेक्चर्स, ये भी तकरीबन 8 लेक्चर्स, ये तकरीबन 5 लेक्चर्स, ये 10 लेक्चर्स, ये 10 लेक्चर्स, ये 3 लेक्चर्स, ये 5 लेक्चर्स एंड सो ऑन। और बोलो, बार बार इसको लेके परेशान नहीं होए, इसी में जिंदगी बना ले। इस चैप्टर ने बहुतों की लाइफ बनाई है, 12th अकेला चैप्टर खींच के ले जाता है। हाँ भाई, देखो पहली चीज, जिन बच्चों ने यहां तक बना लिया देख लो, -3x 2 + 4 6 हो गया। अब ऑब्वियस बात है, पीछे भी सीखा था सर कई बच्चों ने कि सर कॉमन ले सकते हैं। सर कॉमन लेते ही यहां x-2 बचेगा, क्या कॉमन लोगे? -3 x-2 बचेगा। ठीक है, नीचे तब तक देखो जरा, x² + 4, थोड़ी देर पहले किसी को मैंने बताया था कि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 जुड़ गया तो गारंटेड पॉजिटिव। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये नीचे वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0, ये 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज द आंसर। राइट है। अच्छा, यहां पे भी एक मस्त काम हो गया, देखो ये देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक इसे कहते हैं। ठीक है, एलसीएम लिया, यहां पे +4 की जगह पे -4 आ गया, तो +4 करते हैं। 2 - 4 इज -2, तो ये -2 आएगा। राइट है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, ये -2 आएगा। अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ये सारा मैं हटा रहा हूं तब तक, बाकी वो पॉजिटिव पॉजिटिव सब अंदर जाएगा जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहां से क्या छूटेगा? 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, माने x इज लेस देन -2/3। तो x अपने आप में -2/3 से छोटा, छोटा कहां मिलता है? लेफ्ट में ना, छोटा -2/3 से छोटा, छोटा छोटा उधर मिलेगा। ठीक है, तो -2/3 से छोटा इस साइड मिलेगा। तो हमारा आंसर पीछे कहां तक जाएगा? -∞ तक। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2/3। सही है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आगे चलें। नहीं, वो मैं देख भी नहीं पाया था तब तक, वो मैं किसी और जगह पे, याद है ना, मैं तो चैप्टर्स और उनके नंबर बताने में बिजी हो गया था, तो मैं उधर चला गया था। हाँ भाई, सुनो, आगे बढ़ो। आप में से कई बच्चों की बहुत गलत आदत है, मैं उसी के लिए आपके साथ में ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हूं, तरह तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि आप बीच में कहीं स्किप नहीं हो। आप अगर कोई भी थोड़ा भी सही से चलता जाएगा तो बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है ना, मेरे ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर हैं वो आपके स्टूडेंट हैं। ओके। हेलो बोलना मेरा। हाँ भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। 3 - x का होल क्यूब, 4 - 3x की होल पावर 4। ठीक है, x + 2 की होल पावर 7, x - 6 ⁻6। ठीक है, x² - 16 का होल क्यूब। करके दिखाओ, डोमेन बताना है। ठीक है, हाँ थर लगाओ। हाँ देवांश, आपकी चैट विजिबल है। हेलो रानी रॉय।
हाँ भाई करो, बहुत अच्छे से समय दे रहा हूं बेटा मैं। हाँ भाई। सर क्लास डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा है। यार सुबह उल्टा हो रहा था पता है, क्लास उस पे नहीं, ऐप पे नहीं आ रहा था, डेस्कटॉप पे मस्त चल रहा था। अभी कैसे उल्टा हो रहा है तुम्हारे साथ मुझे नहीं पता। फिर भी अगर ये 2-4 दिन तक अगर समस्या है, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें दूर कर रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास है ना, चलाते समय पे कई बार बग्स वगैरह आते हैं। हाँ भाई देखो, आपने जितने लोगों का क्वेश्चन, जितने लोगों ने ट्राई कर लिया ना, बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अपन मिलके बनाए थे। ठीक है, देखना और बताना मुझे कि आपने से कहाँ गड़बड़ हो गया था, कहाँ आप क्या क्या ऐसी चीजें जो भूल जाते हो। ठीक है, वैसे मुझे पूरा उम्मीद है आप भूले तो कुछ नहीं होगे। ठीक है, 2 बातें हुई होंगी, या तो मैंने शुरू ही नहीं करा होगा डर के मारे। हाँ चलो, ठीक है, अब देखते हैं। पहला टाइप देखो, रूट एफएक्स जैसा है, अंदर जो कुछ भी लिखा था, आपका पहला काम था पूरे को एज इट इज लिख देना। अब देखो यहां पे x² - 16 का क्यूब और आपने से ग्रेटर देन 0। फर्स्ट लाइन सही है क्या, मिलाते चलना, फर्स्ट लाइन आपकी सही है कि नहीं है। ठीक है, देखो याद करो, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। ये x नेगेटिव है, इसे x-3 करते ही बाहर -1 का क्यूब आएगा। ध्यान है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ना, -1, तो इसमें से -1 का क्यूब बाहर आएगा ना, और -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब कितना होता है, -1। तो इसीलिए ये -1 हटा लेंगे, ठीक है ना, और इसकी जगह पर ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट दूंगा, नेगेटिव हटा दिया, राइट। दूसरा, सर इसका भी तो माइनस, इसमें से भी तो ये 3x है, 3x को ऐसा लिखेंगे ना, 3x - 4 की होल पावर 4। हाँ, इसमें से भी -1 की पावर 4 बार आएगा, और -1 की पावर 4 कितना होता है, प्लस का 1, प्लस का 1, और प्लस के 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हटाएंगे ही नहीं, राइट है। इसे लिखेंगे x+2 की होल पावर 7, इसे लिखेंगे x-6 की पावर 6। अरे सर ये तो x है ही नहीं, ये तो x² है। अरे सर इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये तो खुद ही फैक्टर हो जाएगा, x-4 का क्यूब, x+4 का क्यूब। ये कैसे, ये x² - 16 के फैक्टर बन गया। बनने के बाद अब आप इस पे आ जाओ, नंबर लाइन पे। ये कितना दे रहा है, 3, ठीक है। अच्छा ये कितना दे रहा है, 4/3। ये कितना दे रहा है, -2। ये कितना दे रहा है, 6। ये कितना दे रहा है, 4। ये कितना दे रहा है, -4। मेरे हिसाब से मैंने सारे नंबर लिख दिए, राइट है। फिर इस साइड आकर के प्लस से स्टार्ट करता हूं। 6 कौन दे गया, ये दिया, इसकी डिग्री इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 4 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री 3। 3 कैसा होता है, ऑड। मेरे साथ चलना, तेज चलना। 4, 3 किसने दिया, जैसे सबसे पहले 4 पे आते हैं, 4 कौन दिया, ये वाला ब्रैकेट दिया, ये वाला ब्रैकेट दिया, इसकी डिग्री ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज, साइन चेंज होगा, राइट है, तो साइन चेंज कर दिया। फिर 3 कौन दिया, कौन से ब्रैकेट ने 3 दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री 3, ऑड। ऑड है तो साइन चेंज होगा, ऑड है तो साइन चेंज होगा। 4/3, 4/3 इसने दिया, इसकी डिग्री 4, 4/3 इसने दिया ना, देख लो जरा, 4/3 इसने दिया ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री और इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो -2 किसने दिया, इस ब्रैकेट ने दिया, इस ब्रैकेट ने दिया -2, इसकी डिग्री 7, ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस। अब -4 इसने दिया, इसने, इसकी डिग्री 3, ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब क्या करना है, अब पकड़ना है कि हमारे को क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 माने नेगेटिव चुनना है, तो नेगेटिव सिलेक्ट करो। नेगेटिव कहां का है, यहां से यहां में है,
नेगेटिव और कहां से कहां में, यहां से यहां में है, राइट है। तो बाकी देखा जाए कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो नो प्रॉब्लम। देखा जाए इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ डार्क बॉल लगा देता हूं, ये डार्क बॉल हो गई, ठीक है। फाइनली मेरी तरफ से आंसर कोट कर रहा हूं, -4 से -2, ठीक है, ऐसे यूनियन 3 to 4, ये लो आंसर हो गया। क्या बात है राजशेखर, जबरदस्त खेले हो तुम लोग सब। छोटी मोटी गलतियों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, किसी ने कुछ गलत भी लिख दिया तो एक पैसे की दर्द नहीं है मेरे को, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी का गलत भी आया एटलीस्ट ही ट्राइड, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने बेस तो डाल दिया बॉस, बेस के लायक तो मैंने काम कर दिया है, राइट। बेस के लायक काम तो मैंने कर दिया है, रेडी। अब थोड़ा गंदा क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा गंदा कर दूंगा, थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप, चलो ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, x² + 3x + 1 मल्टीप्लाई टू x² + 3x -3 -5 फाइंड डोमेन। कोई बात नहीं देवांश, कोई गलती नहीं हुई तो इससे कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो पिछले वाले के अंदर अब कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, उनके ऊपर भी बात करी जा सकती है। इससे पहले कि हम आगे वाले पे जाएं, एक छोटी छोटी है ना प्लीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा सौरभ, ठीक है। थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और गहराई से देखते हैं। क्या सर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चलेंगे या 4/3 भी ले सकते हैं? मैंने कहा 4/3 क्यों लेना चाहते हो? सामने वाले ने कहा सर 4/3, ये नेगेटिव के कारण आपका आंसर बराबर, झकास है। बट आई एम सेइंग कि सर 4/3, अगर आपने इस 4/3 को ध्यान से देखा, सिर्फ 4/3, सिर्फ 4/3, अगर आप 4/3 इस ब्रैकेट में रखोगे ना x की जगह पर तो जीरो देगा, और 0 <= 0 एक ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो मेरे हिसाब से सर आपको इस आंसर में 4/3 जोड़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल एग्री हूं मैं, 4/3 में लूंगा। फिर एक बच्चे ने कहा सर -4 ले चुके हो, -2 ले चुके हो, 4/3 ले चुके हो, 3 ले चुके हो, 4 ले चुके हो, 6 भी ट्राई करो ना सर। अगर सर आप x की जगह 6 इस ब्रैकेट में डालोगे तो सबको 0 देगा, और 0 <= 0 दिखेगा, और वो भी ट्रू है, तो 6 भी ले लो सर। मैंने कहा बेटर आंसर है, बेटर आंसर, बेटर आंसर, बेटर आंसर है, बेटर बेटर बेटर, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब कार्तिकेय ने पूछा है सर 4 कहां से आया? कौन सा 4 बेटा? ये वाला 4, ये 4 इस ब्रैकेट ने दिया, इस ब्रैकेट ने दिया है, ये वाला 4, ये खुद दोनों कहां से आए? इसका फैक्टर की वजह से आए, ठीक है। कोई महेश, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। याद रखना 0 <0, 0 0 0 0 0 इज फॉल्स। अगर ऐसा होता नहीं लेंगे, 0 <= 0 आ रहा है, ट्रू है, लेंगे, आंसर में लेंगे। तो जिन वैल्यूज पे 0 आ रहा है वो भी लेंगे। अच्छा, आप में से कई हो गए अब आंसर आ रहा है कि सर 4/3 और 6 भी होगा, बिल्कुल सही है अखिल, बिल्कुल सही बोला आप, 4/3 और 6 मैंने ले लिया है, ठीक है। तब तक ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मिलाने वाले क्वेश्चन है, देखने वाले क्वेश्चन है, आप इस पे बात करें। आप में से किसी ने ये नहीं कहना है कि मेरा गलत हो गया, आपको सिर्फ ये कहना है थ्रेड ट्राइड, बस। सर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, हो गई थी ना, चेंज कर ली थी ना हमने चेंज कर ली थी। फोर बाई 3 to 6 कैसे हुआ? नहीं 4/3 to 6 नहीं हुआ बेटा सलीम, ऐसे हुआ कि 4/3 और 6, जब अपन है ना करली ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो सिर्फ अंदर के दो नंबर, जो नंबर लिखे होते हैं ना अंदर, जो नंबर लिखे होते हैं वो सिर्फ वही नंबर आते हैं, बीच के लोग नहीं आते। 4/3 और 6 भी आंसर है, ऐसा लिख लेना साथ में, करली ब्रैकेट के बाजू में लिखना 4/3 और 6 अलग से आंसर है, ऐसा लिख लेना अलग से। करली ब्रैकेट का मतलब होता है अलग से, अलग से, ठीक है। स्क्रीन लॉक हो रहा है,
लैग हो रहा है। वो तो बीच बीच में छोटा मोटा आपकी साइड में अगर हल्का सा भी कहीं डिप होता है ना इंटरनेट का, स्क्रीन थोड़ी देर के लैग करता है। कभी हमारी साइड से भी हो जाता है, सिटी टू सिटी चलता रहता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। नहीं मनीष प्लीज, ये सब क्यों कर रहा है? मैं तुझे स्ट्रेंथन कर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं बेटा मैं। 2 माइनस पर इनइक्वलिटी क्यों चेंज हो गई? 2 माइनस क्या? 2 माइनस नहीं है बेटा। देखो अब मैं इसको सिखाता हूं, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? मैं सिखाता हूं। देखो इतना तो कंफर्म है कि आपने x² + 3x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x² + 3x - 3 - 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा होगा। अब ऐसी चीजों में कैसे करना होता है वो सिखाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी नजर जाएगी जब ना तो आपको पता चलेगा दोनों ही ब्रैकेट में x² + 3x है, ठीक है ना? दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसी चीज है। तो आसानी के लिए, मतलब चीजों को थोड़ा इजी करने के लिए, आप इसे t मान लो। ये t+1 t-3 दिखने लगेगा, सही है? फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको दिख जाएगा t² -2t -3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और चलोगे तो t² -2t -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे फर्दर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। t -4 t+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है? अब नंबर लाइन पे ले आओ। ये दे रहा है प्लस का 4, ये दे रहा है माइनस का 2, फिर से प्लस माइनस प्लस। और कहानी में ग्रेटर देन 0 माने मुझे पॉजिटिव सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो पॉजिटिव या तो 4 के आगे है या फिर -2 के पीछे है। तो मेरा अब यहां तक का, यहां से आगे जाने का काम मैं करूंगा। पहले आप मुझे यहां तक टोकन दे दो कि सर यहां तक बात समझ में आ गई। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? टी कौन था, क्या हुआ सर, ये मल्टीप्लाई हुआ, क्वाड्रेटिक कैसे आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वाड्रेटिक को आपने क्रैक कैसे कर दिया, नंबर लाइन पे कैसे आ गए? सब यहां तक आ गया। अच्छा, अब देखो दो बातें समझो। टी या तो 4 से आगे है या -2 के पीछे है। अब मैं मैथ्स में इसे कैसे लिखूंगा? टी या तो 4 से बड़ा है, ठीक है, या देखो मैथ्स में या का मतलब यूनियन होता है, या टी -2 से छोटा है। टी या तो 4 से बड़ा है या -2 से छोटा है। टी या तो 4 से बड़ा है या -2 से छोटा है, ठीक है? अगर टी 4 से बड़ा है तो अब दो केस खुल जाओ। देखो अब मैं यहां से दो केस खोल रहा हूं, टी 4 से बड़ा है या टी -2 से छोटा है। टी कौन था? x² + 3x, ठीक है? 4 से बड़ा है या x² + 3x -2 से छोटा है। इसका मतलब x² + 3x माइनस प्लस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। फर्दर x+1 x+2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि x है ना, ये दे रहा है -2, ये दे रहा है -1 प्लस माइनस प्लस, ऐसा, राइट है? तो नेगेटिव मुझे -2 से -1 लेके जा रहा है, राइट? -2 से -1, एक काम खत्म हो गया। या ये दूसरा केस, इसको खोलता हूं तो x² + 3x -4 से बड़ा है। तो अगर मैं इसे खोलता हूं तो ये हो जाएगा x+4 x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है? एक तरफ नंबर लाइन पे आ रहा है -4 और एक तरफ आ रहा है 1, प्लस माइनस प्लस, राइट? तो ग्रेटर देन 0 जो है वो या तो 1 से बड़ा है या -4 से छोटा है। अब मैं अपना आंसर लास्ट कोट करूंगा, ठीक है? मेरा लास्ट आंसर कोट करूंगा। t माने x, सॉरी x मेरी तरफ से आंसर क्या क्या है? -∞ से -4 यूनियन -2 to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट है? यूनियन 1 to ∞, ये मेरा लास्ट आंसर है। अब मैं वापस पूरी एक बात बताता हूं। गरीब बच्चा कैसे कैसे क्या काम पंगे में आता है। अच्छा बच्चा तो कैसे भी करके झेल जाएगा, गरीब बच्चा क्या क्या फंसाएगा? देखो बात को, उसको पहला चीज ये समझ में नहीं आता यार इनको पता कैसे चला टी लेना है। उसका पहला क्वेश्चन ये आता, सर आपको पता कैसे चला टी लेना है, ठीक है?
मतलब मैं इन गलियों से गुजरा हूं बहुत, क्योंकि मेरे को भी पकड़ में नहीं आता ये सर को ये टी कैसे समझ में आ गया, ये कैसे सर को कैसे बस जला, कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है टी लेना है। हाँ, तो याद रखना ये वाकई में बुक्स में लिखा है। आप जैसे 2 या 3 क्वेश्चन देखोगे इस टाइप के, आपको सब में टी लिखता हुआ देखेगा, तो इसका मतलब ये कि ऐसे टी लेती है इंसान, लोग इसे टी मान लेते हैं, एक जैसी चीज होती है टी ले लेते हैं कि छोटा कर दो इसे, छोटा करके लास्ट में वापस खोल देंगे। तो पहली चीज समझना, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है, लिख लो, ठीक है ना, ऐसा करना होता है। ये पहली चीज है जो गरीब आदमी को लिखनी चाहिए बाजू में, यार ऐसा करना होता है, ओ मेरे को नहीं पता था, अब ध्यान रखूंगा, चल ठीक है। उसके बाद में ये यहां तक आ गए, इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन क्या है सर टी कैसे किया, अच्छा टी का तो हो गया। अच्छा देखो इसके बाद में ये वाली चीज जरूर एक, ये मीडियम लेवल बच्चे के लिए कि बेटा इसके बाद में तू ऐसा नहीं लिखेगा, नहीं तो अभी तक अपन कैसे लिखते आ रहे थे, अपन ऐसे लिखते थे कि टी बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -2 और यूनियन में 4 से इनफाइनाइट, अब तक अपन ऐसे लिखते थे। अब नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके इसके 2 हिस्से करने हैं, सॉल्व करके दोनों का मिक्स करके आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना। एक याद रखना, मीडियम लेवल बच्चा यहां गलती करता है, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई। सर अब मुझे जहां पर भी कुछ सेम दिखेगा मैं टी यार तू पीछे बात मत पकड़, मतलब तू कोशिश कर कि हाँ ठीक है आई लर्न समथिंग, ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे, हम ट्राई करेंगे यार अपन दोनों मिलकर के, कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक कर दूंगा, ठीक है। हाँ जिनके आई विल डू, ठीक है, ये यहां तक की बात बराबर है। फिर इसके आगे की चीज जरूर बहुत काम की थी, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस करना। सर यूनियन कैसे किया लास्ट में आंसर में, वो सुनो। देखो आप है ना नॉर्मली 2 चीजों पे और ख्याल करो कि ना मैं क्वेश्चन का आंसर लिखते समय यूनियन नहीं बोलता, मैं या बोलता हूं। मेरा दिमाग कैसे उसे रीड कर रहा है कि मेरा टी या तो 4 के इधर है या -2 के उधर है, तो बीच में ना क्या दिमाग में आया, या तो 4 के इधर है या उधर है, या चल रहा, तो या माने यूनियन, और या माने यूनियन तो मतलब इधर ये आंसर के बीच ऑटोमेटिकली यूनियन, तो वहीं से कैरी फॉरवर्ड, ये तो हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैसे ही यूनियन लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर को मिला के वैसे भी यूनियन करना, क्योंकि ऊपर पहले बोल चुका मैं, ठीक है। अब बात उठती है सर 4 को इंक्लूड करें या नहीं करें। 4 कहां दिख रहा है बच्चे को, मेरे दोस्त को 4 कहां दिख रहा है, 4 इंक्लूड होगा, ये वाला 4 तो इंक्लूड होगा अगर इस 4 के बारे में बात करें, ठीक है। सर -1 टू -2, -1 से इंफिनिटिव और 4 से इंफिनिटिव, नहीं नहीं बराबर है, एकदम झकास, सोबर क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है। अरे नहीं नहीं मनीष, तू इस दुनिया में आखिरी में हूं, लास्ट, ठीक है। सर अभी वहां की क्लास खत्म हुई है अनुशासन की तुम लोग ऐसे ही 20-20 मिनट के लिए आओगे तो कैसे चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो फिलहाल ये डोमेन के क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चंस के अंदर एक चीज इसकी भी बात हो ही गई हमारी, अब हमने काफी बेसिक बना लिया, ठीक है। अब बेसिक बनाने के बाद में ये तो हुआ ऐसे, अब आगे की बात सुनो, देखो जरा ध्यान से, है ना। अभी तक ये कहां गया, ठीक है, ये हमारा, ठीक है ना, डोमेन का, डोमेन टाइटल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क, ठीक है। कॉपी में बकायदा लिख लेना, डोमेन टाइटल में फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क, राइट है। अब मैं आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट, अब डोमेन टाइटल में सेकंड इंपॉर्टेंट रिमार्क पे आ रहा हूं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टाइटल, और आपको अनफॉर्चुनेटली बता देता हूं ये सब 11th का हिस्सा माना जाता है एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग, मैं 11th एनसीईआरटी बता रहा हूं, ठीक है ना। नहीं नहीं हर दिन की क्लास अलग है, एक सिर्फ फ्राइडे के दिन 4 बजे की क्लास है, वरना अदरवाइज 5:30 की क्लास है, ध्यान रखना। सुनो सुनो, आप तो इस पे दिमाग लगाओ यार, क्या तुम लोग मेरे को डिस्टर्ब करते रहते हो, मैं क्या चीज बताने वाला था, बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। देखो सेकंड क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन हैव 2 फंक्शंस fx एंड gx, मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास 2 फंक्शन हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई सपोज करो कोई अपने पास फंक्शन है hx, ठीक है, जिसमें 2 फंक्शन जुड़ के आ रहे हैं,
या आपस में घट के आ रहे हैं, या आपस में मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे डोमेन निकालना है? हम उस केस में जो पहला फंक्शन होगा ना उसका डोमेन निकालेंगे, मान लेते हैं D1 आया, दूसरे का डोमेन निकालेंगे, मान लेते हैं D2 आया, और आंसर निकालने के लिए, पूरे का आंसर निकालने के लिए जो डोमेन D है उसके लिए हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। क्या मतलब, समझाता हूं, बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, बड़े ध्यान से सुनना। मान ले बेटा कि क्वेश्चन में किसी ने तुझे ऐसा लिख के दे दिया, यहां दे दिया √x-2 और यहां दे दिया √x+5, मान लो ऐसा दिया, और कहा कि डोमेन बता। अब क्योंकि क्वेश्चन में दो दो फंक्शंस आ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में दो दो फंक्शंस आ गए हैं, तो मैं दीवार खड़ी करूंगा, इसके इधर इसका ऑपरेशन होगा, इसके इधर इसके डोमेन का ऑपरेशन होगा। इधर जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं जानता हूं ये √f(x) जैसा है, तो ये चाहेगा कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहूं, ये भी चाहेगा कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहूं। ये कहेगा कि x को 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कहेगा कि x को -5 से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि मेरे दोनों क्वेश्चन हल हो गए हैं और दोनों के बीच में मैं इंटरसेक्शन कर लूंगा। इंटरसेक्शन करते समय कैसे करते हैं बताता हूं। ये कहता है x को 2 से बड़ा होना चाहिए, मैं नंबर लाइन पे 2 को ढूंढूंगा। 2 से बड़े नंबर कहां मिलेंगे, इधर या इधर? 2 से बड़े नंबर कहां मिलेंगे? तो आप कहोगे सर राइट में चलो ना, 2 से बड़े नंबर मिलेंगे। ये कह रहा है x -5 से छोटा, मैं -5 को पकड़ूंगा, और -5 से छोटे, लेस देन माने छोटे, कहां मिलेंगे? उधर मिलेंगे, तो मैं उधर चला जाऊंगा। फाइनली इंटरसेक्शन माने दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट। ये पार्टी उधर जा रही है, ये पार्टी इधर जा रही है, दोनों में यूनियन नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन। तो हमको पता चला दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, लिख लेना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है, कॉमन लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट है ही नहीं, इन दोनों में नथिंग कॉमन, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 इज द आंसर, राइट। बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लेना। क्लैरिटी? अच्छा ओके, अब इसमें एक एक गलती हुई, एक गलती है, बिल्कुल पकड़ी, बहुत अच्छी बात, सॉरी, एक बहुत अच्छी गलती, बहुत अच्छी गलती है, बहुत ही अच्छी गलती है ना, एक इतनी सुंदर गलती है कि मजा भी आ गया। खैर फिलहाल, और वापस देखो, यहां ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन बन गया है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसको बचाते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। चलो अब दोबारा से नंबर लाइन पे भी खेलने का मौका मिलेगा और दोबारा सोचने का मौका मिलेगा। ये कहता है x -5 से बड़ा, चलो बड़ा तो इधर ही मिलेगा। ये वाली पार्टी बोली x 2 से बड़ा, 2 कहां होगा? 2 तो इधर होता है, 2 से भी बड़ा, हाँ 2 से भी बड़ा। फाइनली दोनों में कॉमन पार्ट क्या, क्योंकि इंटरसेक्शन माने कॉमन, कॉमन कौन सा हिस्सा है? 2 के आगे का, तो मैं बोलूंगा x कहां से कहां तक? 2 to infinity। कंफर्म। उल्टा गलती से फायदा ही हुआ, एक और क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। सौम्य जी आपके उससे पहले एक जना और मुझे बता चुका था, लेकिन सही चला गया, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं ये सब चीजें पहले से लिख के रख दिया करूंगा यार, ये तुम पहले क्यों नहीं बता दो? देखो भाई, पहले वाले में किसी को कंफ्यूजन हो तो पहले देख लेना, ठीक है बेटा। क्या इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? फंक्शन, ITF, लिमिट, CND, MOD, इनके डेज वगैरह सब लिख दिए मैंने। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, तो सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस अराउंड हम दिसंबर के पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। साइन चेंज क्यों हुआ? अरे साइन चेंज हुआ नहीं, मेरे से मिस्टेक होगी बेटा, मैं ग्रेटर देन लिखते लिखते लेस देन लिख गया था, मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। मान ले बेटा क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, बहुत ध्यान से सुनना और बताना, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है, और फिर किसी ने तेरे से डोमेन पूछा होता कि डोमेन बताओ, आप में से कितने लोग जल्दी से सोच सकते हैं कि सर जी अगर बाय द वे किसी ने क्वेश्चन में दो चीजों की मल्टीप्लाई दी है, तो मल्टीप्लाई देने पर भी दीवार के इस पार इसका डोमेन निकलेगा, ठीक है, और दीवार के उस पार उसका डोमेन निकलेगा, माने x यहां पे -5 से बड़ा, x यहां पे 2 से बड़ा, फिर से नंबर लाइन पे -5 से बड़ा, ये वाली पार्टी कहती 2 से बड़ा, x वापस से सर
तो उससे इनफाइनाइट ही आएगा। 100%, 100% कैसे हो? अब 100% ला सकते हैं, 100%। इस बार मैं आपको ला के दिखाऊंगा, देखना फ्रेंड कि आप ही क्या। तो मैथ्स में तो आप 100%, कई बच्चे ऐसे मैं आपको 99 पॉइंट समथिंग वाले लगवा के रहूंगा, मैं आपको लिख के रख लो आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टेंस के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता है, ठीक है। सर आईटी अपने 7 लेक्चर हैं तो 1 महीना कैसे लगेगा? मतलब हमने तो एक आइडिया लिया है कि भाई कल को मान लो तकदीर ही तेज हो जाए, ठीक है, वैसे भी, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप में से कितने बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर मान लो, इसका आंसर बताओ पहले। रुको रुको रुको, इससे पहले कि मैं आपको, इससे पहले कि आगे लेके जाऊं, रुको रुको, एक काम की बात और, ठीक है। यहां तक की बातें हो गई हैं अपनी, है ना, यहां तक तो हो गए। सर 100 कितना टफ है? नॉट टफ, नॉट टफ एट ऑल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट इस पे भी चलते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी। या वैसे टाइम हो गया है, ठीक है, टाइम हो गया, कल करते हैं इस पे बात, ठीक है, इस पे कल करते हैं बात, इस पे कल करते हैं बात। सर जिनका 11 0 है वो भी 100% कह रहा हूं ना मोहम्मद, आप भूल जाओ ये बात तो, 11th सब भूल जाओ आप, कह रहा हूं ना, लिख के रख लो, लिख करके पूरी ताकत से, ठीक है। हाँ वी अवंत, मुझे वो तो समझाओ, कहां कहां, ये तो बता दिया आपने, लेकिन कहां कहां बता के जाओ, जल्दी जल्दी, जाने से पहले मैं आप ही का तो वेट कर रहा हूं कि आप आगे कुछ बताओगे, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट सेशन, ठीक है, 30 मिनट्स तो हुए, किसके हो गए 30 मिनट? अरे यार ज्यादा हो गया आप पगले। हाँ कल उस पर बात करेंगे, कल तनुजा अपन इस पे बात करेंगे, तनुज अपन इस पे बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। हाँ भाई, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हमारे मित्र नहीं मिल रहे, नहीं तो मैं आपको वो भी इसी में डलवा देता। अरे यार वो आ, मैंने वो उसको सौरभ को कुछ होमवर्क दिया था, वो अगर हो सके तो यही दिखा दो ना। हम्म? कॉल करके पूछ लो उनसे, अपने पास है। हाँ हाँ, यशस्वी, बहुत ज्यादा है। हाँ स्कूल जाना पड़ता है भाई, मैं मानता हूँ, तभी तो मैंने ये 4 बजे के बाद का रखवाया है, सारी क्लासेस 4 बजे के बाद रखनी चाहिए भैया। डाउट्स कैसे पूछें? हाँ बिल्कुल, मैं तो इवन ये अभी दिखाना चाह रहा हूँ डीपीपी इसी के साथ। अगर भाई थोड़ा लेट होता दिखेगा तो फिर इसके मतलब ये, ठीक है, कि फिर अपन सीधे चलेंगे, फिर आपके वहीं पहुंचेगी नोट्स में, ठीक है। नहीं वो जो कल का डीपीपी है ना, वो आज डिस्कस होना था, मतलब वैसे देखा जाए तो हमने कुछ ज्यादा ही पहले दे दिया था कि डीपीपी जिन बच्चों से हो जाए उनके लिए सर कमेंट्स आर विजिबल, अंश, अर्श, ठीक है, हर्ष और अर्श, अर्श, तेरे से पहले जस्ट मैंने हर्ष का नाम लिया है। हाँ सर, कल का क्लास का पीडीएफ भी नहीं मिला है, ऐसा क्यों है? ऐसी ये होता नहीं है नॉर्मली, करेविल में ऐसे ये सब नहीं होता। सारा पूरा तुम्हारा ही नाम लेना है यार, कैसी बातें करते हो तुम, ठीक है। अभी तो अपन लेट हो रहे हैं, अभी तो बंद करते हैं, ठीक है, डीपीपी नोट्स में मिलेगी। सर स्कूल वाले दिमाग खराब करते हैं, 75% से हल्का फुल्का नीचे भी रह जाएगा ना तो भी आपकी गाड़ी निकाल देंगे, वो चिंता मत करो, बस उनसे अच्छी वो बना के रखना, ज्यादा उनसे चिक चिक नहीं करने का। क्लोज ही कर दो फिर। हाँ, एक्सचेंज अभी आया तो अभी है ना, कहाँ पे होगी अपलोड ये तो बताओ, कहाँ पे अपलोड होगी? इस पर करेंगे, ऐप पे कहाँ? नोट सेक्शन नोट सेक्शन में, ठीक है, ठीक है।
हाँ कर दीजिए।